Students of 9th standard. Okay, let's start our SST chapter 1. So, name of the chapter is Rise of British Rule in India. यानी ब्रिटिश रूल की स्थापना जब अपने भारत में हुई तो क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious inheritance. जैसा कि पुराने दौर में एंशियंट पीरियड यानी पुराने दौर यानी बहुत साल पहलों की बात है कि भारत जो है अपना है उसकी एक पोजीशन हुआ करती थी कि पूरे विश्व में वो सबसे प्रसिद्ध देश था, समृद्ध देश था. समृद्ध प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि कल्चरल और रिलीजियस इनहेरिटेंस यानी सामाजिक और धार्मिक दोनों ही तरीके से वो परिपूर्ण देश माना जाता था. Due to the economic prosperity and cultural inheritance, people from different nations of the world came to India. और इसी वजह से क्योंकि अपना भारत जो था वो एक समृद्ध देश या समृद्ध राज्य माना जाता था, इसी वजह से कई अलग अलग जगह के लोग आकर यहाँ पर रुक जाते थे, यहाँ पर स्थापना करते थे. There was a lot of demand for the Indian spices, muslin, silk cloth, indigo, etc. in the European countries. और बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी जो भारत में होने वाले स्पाइसेस यानी मसाले, मुस्लिन यानी धागा हुआ करता था एक तरह का जूट, सिल्क क्लॉथ यानी सिल्क के रेशम के कपड़े, इंडिगो एक्स्ट्रा इंडिगो की भी खेती हुआ करती थी. तो ये सब चीज़ें जो थी वो काफ़ी प्रसिद्ध थी यूरोपियन कंट्रीज़ में. Trade between India and Europe was carried out through land route and sea route, and at the center of this routes was Istanbul. अब इसी वजह से भारत और यूरोप के बीच में व्यवहार शुरू हो गया. व्यवहार और व्यापार दोनों की शुरुआत हो गई थी और इसके लिए जो रास्ते निर्धारित किए गए थे वो लैंड रूट और सी रूट को किया गया था. और लैंड रूट और सी रूट दोनों ही रास्ते जो थे वो इस्तांबुल के थे. इस्तांबुल जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की में कहा जाता है. After the conquest of Constantinople in 1453 AD by Turkish Muslims, the sea route through Constantinople was closed for the Europeans. अब जैसे ही कॉन्केस्ट का मतलब होता है जब उसके ऊपर जीत हासिल कर ली. कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर जब जीत हासिल हुई 1453 की बात है और ये जीत हासिल करने वाले थे टर्किश मुस्लिम्स यानी तुर्की के जो मुसलमान लोग थे उन लोग. तो द सी रूट थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज क्लोज फॉर द यूरोपियंस. तब उन लोगों ने यूरोपियंस के लिए ये जो रास्ते थे सी रूट को पूरी तरह से बंद कर दिया. Since they could not do without the spices, the Europeans felt compelled to discover a new sea route. अब इसी वजह से उनका जो मसालों का कारोबार जो भारत के साथ चल रहा था वो पूरी तरह से बंद हो गया. अब यूरोपियंस को पूरी तरह से कंपेल किया गया कि वो लोग अब एक नई सी रूट यानी समुद्री रास्ते का निर्माण करें. सो एन एरा ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज बिगेन. अब इस तरह से जियोग्राफिकल डिस्कवरीज यानी रास्तों की खोज शुरू हो गई. डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया. अब वो जो सी रूट जो इंडिया की तरफ बनाया गया या जिसका निर्माण किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे. विद द इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट एंड इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम द पोर्टुगीज किंग प्रिंस हेनरी, सम ब्रेव पीपल बिगेन एफर्ट्स टू डिस्कवर न्यू सी रूट. अब पोर्टुगीज राजा प्रिंस हेनरी के साथ में अपने इकोनॉमिक यानी कि अपने समाज की जो सुख सुविधाएं उसको बनाए रखने के लिए कई अच्छे ब्रेव यानी हिम्मत वाले लोगों ने उनका साथ देने का ठान लिया. यानी कि उन्होंने एफर्ट्स लिए कि अब वो नए सी रूट की निर्माण करके रहेंगे. मैनी ग्रेट मैन ट्राइड टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, नेमली बार्थोलोमेओ डियास हु डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप. अब कई सारे लोगों ने इसका समर्थन किया जिनमें से उनका नाम था बार्थोलोमेओ डियास. इन्होंने भी डिस्कवर किया केप ऑफ गुड होप. केप ऑफ गुड होप का निर्माण करने वाले कौन थे? बार्थोलोमेओ डियास. With the economic assistance from the King of Spain, Christopher Columbus began his adventure of discovering a new sea route in 1492, which again came to a stop at an island presently known as West Indies, situated in the Atlantic Ocean. अब इसके साथ साथ क्या हुआ? विद द इकोनॉमिक असिस्टेंस यानी कि
जिसका असिस्टेंट, जिनके समुदाय था या जिनकी देखभाल थी, वो एक राजा थे स्पेन के जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। उनकी देखरेख में ये काम की शुरुआत हुई और उन्होंने खुद ये निर्माण करने का, नया समुद्री रास्ता निर्माण करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया, जिसकी शुरुआत हुई थी 1492 में और फिर वो रुक गया जाकर आइलैंड के पास में, जो आइलैंड जिसे वेस्ट इंडीज़ के नाम से हम जानते हैं और जो कि अटलांटिक ओशन के पास है। कोलंबस, who had believed throughout his life that he had discovered a new sea route to India, had actually discovered a new land. अब क्रिस्टोफर कोलंबस जी ने हमेशा से यही लगता था कि उन्हें यही लगता था कि उन्होंने अपनी लाइफ में सी रूट यानी समुद्री रास्ते का निर्माण उन्होंने ही किया है, लेकिन ये उनकी गलत सोच थी। उन्होंने सिर्फ एक न्यू लैंड की खोज की थी, यानी एक ऐसी ज़मीन की स्थापना खोज की थी। Since this clarification was made by Amerigo Vespucci, this new land began to be known as the America. और तब जाके इसकी जो क्लैरिफिकेशन है यानी इसकी सच्चाई या इसकी हकीकत जो है वो अमेरिगो वेस्पुकी ने डिक्लेयर करी और उन्होंने बताया कि जो न्यू लैंड की स्थापना उनके द्वारा की गई है वो नई ज़मीन जो है वो है अमेरिका। द पोर्टुगीज सेलर Next, the Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea route to India in 1498 AD. When he reached Calicut in the western coast of India with the help of Indian sailor, he was welcomed by the then King Zomerang and allowed to carry out business there. Thus, this is considered as an important event in the world as this opened the doors for other Europeans to come to India. अब पोर्तुगीज सेलर जिनका नाम हुआ करता था वास्को दी गामा, इन्होंने नई समुद्री रास्ते का निर्माण किया जो कि हुआ था 1498 में। व्हेन ही रीच्ड कैलिकट, जैसे ही वो कैलिकट पहुँचे तब उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का वो वहाँ पर पहुँच गए और वो उनकी मदद करने वाले इंडियन सेलर थे एक, यानी कि जो समुद्र पर उनका साथ देने पहुँचे थे वो अपने भारत के एक सेलर थे जिनका नाम था, अब इन दोनों जन का वेलकम करने वाले थे किंग जामोरिंग एंड अलाउड टू कैरी आउट द बिजनेस देयर। तब उन्होंने इन दोनों जन का वेलकम किया और अपने व्यापार को वहाँ पर बढ़ाने की उनको परमिशन दे दी। दस दिस इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड एज दिस ओपन द डोर्स, और इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि यही वो दौर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट दौर माना गया क्योंकि यहाँ से उनके लिए व्यापार के दरवाजे खुल गए थे जो कि यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। अब यहाँ से यूरोपियंस का जो व्यापार था भारत से चल रहा था उसके दरवाजे खुल चुके थे।